ये शर्म का विषय होना चाहिए। ठीक है, आज़ादी के पहले हम गुलाम थे, हम नहीं कर पाए, हमारे में एकता यूनिटी नहीं थी, हम जातिवाद के नाम पे बटे हुए समाज थे और इस वजह से हम जो है हारे हुए लोग थे, हम पराजित लोग थे, हम गुलाम लोग थे। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये पहला काम क्यों नहीं किया गया। होना तो चाहिए था कि भारत में आज़ादी के बाद पहला काम होता वो राम के मंदिर का जीर्णोद्धार होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसका कारण जो भी हो, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हों, वो देश के दोषी हमेशा के लिए रहेंगे। उनसे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहेगा, पीढ़ियां प्रश्न पूछेंगी कि आज़ादी के तुरंत बाद राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ, आज़ादी के बाद भी इतना लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ा। पीछे तो हमने 500 साल संघर्ष किया ही, तब हम गुलाम थे, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी ये 70-75 सालों का संघर्ष हमें क्यों करना पड़ा। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जो जीर्णोद्धार हुआ है, वो भारत के गौरव को फिर से वापस लाने वाला कार्य है। जिन लोगों ने भी राम मंदिर को गिराया था, आप सोचिए क्या वजह हो सकती है। जो मुसलमान आतंकी थे, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, भारत को विजित किया, भारतीयों को पराजित किया, क्या ज़रूरत थी कि वो अपने मस्जिदों को मंदिरों के ऊपर ही बनाते। क्या इस देश में ज़मीनों की कमी थी, क्या इस देश में जगह की कमी थी कि वो मस्जिद कहीं और नहीं बनाते। ये बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा, बहुत बड़ा भूभाग है। वो चाहते तो बड़ी बड़ी मस्जिदें, मीनारें बनाते, लेकिन मंदिरों के ऊपर नहीं। मंदिरों के ऊपर उनकी मस्जिद बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही रहा होगा कि ये इतनी जो सुसंस्कृत ये सभ्यता है, सभ्यता को नष्ट करने वाला काम था ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी वृक्ष को सुखाना आपको है तो आप उसके चारों तरफ नमक या चीनी डाल दीजिए और वृक्ष स्वतः सूख जाएगा। ठीक उसी तरह से इस संस्कृति और सभ्यता को मारने का ये कुचक्र था, ये प्रयास था उन आतताइयों का, उन आतंकियों का, जिन्होंने इस देश पे हमला किया, आक्रमण किया। वो चाहते तो मस्जिदें और जगहों पे बना सकते थे, लेकिन आप पाएंगे अगर देखा जाए, अगर सच्चाई देखी जाए तो जितनी भी मशहूर मस्जिदें हैं पुरानी, मैं तो मानता हूँ कि वो सारी की सारी मस्जिदें जानबूझकर मंदिरों को तोड़ के उनके ऊपर ही बनाई गई हैं। अगर इनकी खुदाई की जाए, इनसे प्रमाण इकट्ठा किए जाए तो जैसे अयोध्या में प्रमाण मिले हैं कि ये मंदिर के ऊपर बनाया गया था, वैसे ही लगभग सारी मस्जिदों पे, जो भी प्राचीन काल की मस्जिदें हैं, उस समय काल की, मुगल काल की या उसके पहले की, उन सारी की सारी मस्जिदें जो है ये कह सकते हैं आपकी मंदिरों को तोड़कर उस पे खड़ी की गई हैं। तो हाउ डू वी जस्टिफाई राम मंदिर इतने वर्षों के बाद मिल जाने के बाद भी हिंदुओं के साथ ये न्याय नहीं है, ये अधूरा न्याय है। ये दोषी रहे हैं जो लोग भी जिम्मेदार रहे हैं आज़ादी के बाद, जिनके चलते, जिनके राजनीतिक कुचक्रों के चलते जो है राम मंदिर के बनने में इतनी अड़चनें आई, इतना बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और कह सकते हैं कि कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके राम मंदिर मुक्त हो पाया। तो कुल मिला के जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो सीधा ये है कि राम पौराणिक पात्र नहीं थे। राम वॉज नॉट पार्ट ऑफ मैथोलॉजी, ही वॉज नॉट अ मैथोलॉजिकल हीरो, बट ही वॉज अ रियल हीरो, ही वॉज अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, हम एक बात बता दें कि 550 वर्ष तक जो ज्ञात इतिहास है कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर के असंख्य लोगों ने बलिदान दिया। अतीत में भी चले जाए, वर्तमान में भी चले जाए और भविष्य में भी इसको लेकर के कोई दो राय नहीं कि ऐसा न हो। भारतीय धर्म दर्शन जो है यह सबसे अकाट्य है और सनातन है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि राम एक काल्पनिक है, कदापि नहीं। एक इतिहासकार अपने समय को, अपने काल को लिखते हुए अगले को ट्रांसफर करता जाता,
अगली पीढ़ियों को देता जाता है, वह पढ़ने के बाद फिर वह अपनी पीढ़ी को देता जाता है। और एक सदी के बाद सभ्यता हो या संस्कार हो या संस्कृति हो या भी तो ढहती ही ढहती है, भग्नावशेष होती है, पुनः नए का निर्माण होता है। लेकिन राम सदैव भारतीय जनमानस में नए नूतन नवीन बने ही रहे हैं। जब अयोध्या के जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है, जब उसका स्खलन हुआ, जब उसमें जांच हुई, एसआईटी गई या तमाम सारी चीजें, बल्कि एक मुस्लिम उसमें जो खोजकर्ता थे उन्होंने पूरे समग्रता के साथ कहा कि यह प्रभु रामचंद्र जी का ही मंदिर था। जो उसमें अवशेष मिले, मूर्तियों का खंड खंड मिलना, त्रिशूल मिलना, तमाम सारी चीजें मिलना, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि 5000 वर्ष पहले राम थे। उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, उनके साक्ष्य प्रमाण कदम कदम पे मिलते हैं। तो मैं इस बात को पूरी तन्मयता, पूरी समग्रता से कह सकता था कि रामचंद्र जी का अस्तित्व था और रहेगा, सनातन बने रहेंगे। हाँ, तो हमें अपनी, मैंने कहा ना कि जड़ें हमारी जो होती हैं उसी पे हम खड़े होते हैं। कोई मकान जो है नींव की ईंट की मजबूती पे टिका होता है। नींव की ईंट अगर निकाल दी जाए, हिला दी जाए, तो मकान कमज़ोर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से भारत की इस सनातन सभ्यता और संस्कृति को लगातार ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। तो आज मंदिर जो मिला है, हमें गर्व करना चाहिए इस पे, और आगे हमें यह तय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि अब आगे हम अपने इन छोटी छोटी बातों के जो हमारे बीच बंटवारे रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो जातिगत बंटवारा रहा है वो सबसे बड़ा दोषी रहा है। उसी जाति के बंटवारे ने ही इस सनातन संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया, कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि हमें अपने आराध्य राम का मंदिर बनाने के लिए आज़ादी के बाद 75 सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। हमें कानून का मुंह देखना पड़ा, हमें अदालतों का मुंह देखना पड़ा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है राम मंदिर निर्माण के बाद, जो हिंदुओं में जागृति आई है, वो जागृति कायम रहनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा देने भर से ये देश राममय या कह सकते हैं कि राम राज्य नहीं स्थापित हो पाएगा इस देश में। उसके लिए हमें राम के आदर्शों पे चलना होगा, हमें राम के आदर्शों से सीख लेनी होगी और उनके आदर्श को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। तब जाके इस देश में बदलाव दिखेगा, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में राम राज्य जैसी कोई स्थिति पैदा होगी। तो मित्रों, यही आग्रह है कि जो है सिर्फ नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम को अपनाने की ज़रूरत है, राम के आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है और राम जैसा बनने की ज़रूरत है। राम राम तो कह लेंगे पर राम के जैसे बनना होगा। तो राम राम, धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।